डेजर्ट स्टोरीज के तमाम नाजरीन को गौहर नकवी का आदाब, नमस्कार। आज गुफ्तगू के सफ़र में हमारे मेहमान हैं जनाब मोइनुद्दीन वारिस साहब। ये बहुत अच्छे शायर हैं। तमाम हिंदुस्तान और ओमान के जितने भी मशायरे होते हैं उसमें इनकी शिरकत होती है और ख़ासकर मशायरों में निज़ामत भी करते हैं, बहुत उम्दा लिखते हैं। डेजर्ट स्टोरीज़ के चैनल पर वारिस साहब आपका खैर मकदम है, वेलकम है। बहुत बहुत शुक्रिया गौर भाई। मैं सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ द डेजर्ट स्टोरीज़ का, जिन्होंने मुझे आज मौका दिया और आपसे गुफ्तगू करने का। वारिस साहब, अदबी सफ़र के बारे में आप बताइए। आप एक ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ है जो कहना चाहिए कि उर्दू का गहवारा रहा है वो, और उसने काफ़ी बड़ी शख्सियत को उर्दू को दी हैं और उर्दू दुनिया को दी हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को आप अपने बारे में कुछ बताएं। गौर भाई, अदबी सफ़र की जब बात की जाए तो उर्दू दरअसल मुझे वर्षे में मिली। मैंने ऐसे घर में परवरिश पाई, आँख खोली, जहाँ उर्दू पहले से ही फ़रोग़ पा रही थी। चूँकि मैं थोड़ा बताता चलूँ कि मेरा ख़ानदान जो है वो, मैं खानकाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ माशाल्लाह। तो उर्दू वहाँ से ही हमारे रग में पेवस्त हुई। उसके बाद फिर सिलसिला पढ़ाई के सिलसिले में पटना से फिर अलीगढ़ जाना हुआ। अलीगढ़ में क्योंकि मेरा ताल्लुक़ भी वहीं से है। अलीगढ़ कितने साल रहे आप? अलीगढ़ में 7 साल रहा। कोई ऐसा वाक़या जो आपको, अलीगढ़ में तो खैर बहुत हर दूसरे दिन एक अच्छा जो अदबी वाक़या हो, और जो किसी आपको, तो वहाँ पे तो कई शायर, बड़े शायर अलीगढ़ ने दिए हैं जी, तो कुछ बताएं वहाँ के बारे में कोई वाक़या। एक वाक़या मुझे अभी याद आ रहा है जो बहुत दिलचस्प है। और आपने एक शायर, जाहिर सी बात है सबों ने सुना होगा, शहरयार साहब, प्रोफेसर शहरयार साहब, एक बड़े शायर। जिस वक्त मैं, मतलब अलीगढ़ में हमारी एंट्री थी, मैं उस वक्त, मेरा एडमिशन हुआ था और मैं वहाँ उस वक्त रहता था। तो मेरे मामू जान है, तो उनका आना हुआ अलीगढ़, तो उन्होंने बोला कि चलो वारिस मियाँ ज़रा प्रोफेसर शहरयार साहब से मिलते हैं। अच्छा, उस वक्त चूँकि नौजवानी का वक्त, एजुकेशन का ज़माना, तो शायरी से बस इतना लगाव था कि जानते थे घरों में नशिस्त होती थी, लोगों के पास बैठते थे, उठते थे, बस इतना तक था। तो मैंने बोला ठीक है चलें। तो शहरयार साहब के पास जाना हुआ, उर्दू डिपार्टमेंट में। उस वक्त गालबन वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे उस वक्त उर्दू डिपार्टमेंट के। तो मामू जान के साथ मैं गया, तो मैं बिल्कुल खड़ा हुआ था, वो बैठे, बात चली उन लोगों की। तो मामू जान ने बोला कि अच्छा शहरयार साहब, आपसे तो एक ज़माने के बाद मुलाकात हो रही है, तो उमराव जान ने जो आपको शोहरत दी, और ख़ास करके मैं यूँ कहूँ कि इमरान जान को आपके गाने ने शोहरत दी, सब बड़ी ज़बरदस्त शायरी थी उसमें, कम ना होगा। तो ख़ास कर खुसूसी तौर पे आपका वो जो गाना था कि इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, दीवार दर को गौर से पहचान लीजिए, तो वो तो बहुत मशहूर हुआ। उन्होंने बोला कि माज़रत चाहूँगा कि बस आपको एक तकलीफ़ दे रहा हूँ कि आप हमारे डिपार्टमेंट, आप यहाँ से निकलेंगे तो थोड़ा निकलने के बाद हमारे चैम्बर से राइट टर्न है, वहाँ आप मुड़ेंगे तो वो टॉयलेट है। अच्छा। आप वहाँ से होकर के आए। तो मैं भी हैरत में था कि ये क्या बोल रहे हैं, टॉयलेट जाने के लिए बोल रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बोला, अच्छा, उन्हें कुछ आइडिया नहीं था फैकल्टी का, आर्ट्स फैकल्टी का। मैं चूँकि सोशल साइंस में था तो मुझे आइडिया था। मैं बोला कि ठीक है। तो उन्होंने मुझे बोला कि चलो मियाँ। गए वो टॉयलेट से फिर मैं बाहर ही खड़ा हुआ था, मुझे मालूम नहीं, वो होकर के आए। आकर के उन्होंने फिर शहरयार साहब के पास फिर आए, बैठे, तो आगे हंसने लगे वो। तो शहरयार साहब ने बोला क्या हुआ? तो बोला कि हाँ, आपकी शेर की मकबूलियत मैंने देखी। तो
उन्होंने पूछा क्या देखा आपने, पहले ये बताएं। तो उन्होंने बोला यहाँ लिखा हुआ था बाथरूम में और टॉयलेट में कि इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, दीवार घर को गौर से पहचान लीजिए। तो बहुत हंसे। तो उन्होंने बोला कि देखिए यही मकबूलियत है हमारी। तो ये एक दिलचस्प वाक़या था अलीगढ़ के दौरान जो अभी तक मुझे याद रहता है। उसके बाद मुलाकात शहरयार साहब तो नो डाउट बहुत अच्छे शायर थे और बड़ा एक मेयारी शायर थे। वो यहाँ पर भी 1-2 बार आ चुके हैं। जी जी जी। तो फिर आप यहाँ आए और यहाँ पर आप इसमें हमारे साथ इसमें लगे, मशायरों में भी और इसमें भी, यहाँ पर भी आप हर मशायरे में आप शिरकत करते हैं यहाँ पे माशाल्लाह से। तो आपने एक बज़्म अदब भी बनाई यहाँ पर। जी। जब मैं यहाँ पे आया गौहर भाई, तो इनफैक्ट आप कहें कि मेरा अदबी सफ़र जो है ओमान से ही शुरू हुआ। चूँकि अलीगढ़ दिल्ली पढ़ाई के सिलसिले में, उसके बाद फिर तलाश रिस्क ने ओमान पहुँचा दिया। एक तलाश रिस्क पे एक शेर था आपको, वो बीच में सुना दीजिए, आगे बढ़िए। फिर कहाँ मंजूर था घर से निकलकर दूर जाते हैं, कहाँ मंजूर था घर से निकलकर दूर जाते हैं, मगर मजबूर हिजरत के लिए हालात करते हैं, मगर मजबूर हिजरत के लिए हालात करते हैं। वाह 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 वाह। तो वही हालात थे, हिजरत करना पड़ा। तो ये बज़्म अदब जो बनाया आपने, जो ये कैसे, इसके बारे में बताइए। बज़्म अदब का, उसमें तो खैर आप भी हमारे साथ साथ रहे और आप ने ही आगे बढ़कर सब कुछ किया था। हम लोग चाहते थे कि एक उर्दू की एक ऐसी बज़्म हो जहाँ पे नए लोग भी आकर के शायरी और उर्दू अदब से कर सकें, जुड़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाए। उससे पहले तक हम सुनते आए थे और हम मिले भी यहाँ पे जावेद बदायूनी साहब, एक बहुत उस्ताद शायरों में उनका शुमार होता है। बेशक बेशक। हम एम्बेसी में और अक्सर मुशायरों में उन्हें सुना करते थे। यहाँ आरिफ साहब, आरिफ हक मरहूम साहब, वो भी एक उस्ताद शायरों में उनका शुमार होता था। तो दो एक ऐसी शख्सियत जिसके साथ मैंने थोड़ा वक्त गुजारा है और मैंने देखा है। तो अनवार भाई के पास हम लोग, मैंने आपसे ही बल्कि इल्तजा की थी कि गौहर भाई चला जाए, उनसे बात करके एक बज़्म की शक्ल दी जाए। तो हम और आप वहाँ पर गए। हालांकि आपको पता है वो थोड़े नाराज़ भी थे और थोड़ी ये भी थी। तो हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की, 2 बार गए। क्योंकि अनवार भाई ने, जैसा कि उन्होंने फिर बज़्म अदब की शक्ल हुई और एक हम लोगों ने हमरिया में पहली नशिस्त हम लोगों ने हमरिया में की। उसमें ये शहाब रिजवी साहब ने बड़ा सपोर्ट किया। जी जी, मैं उन पर भी आ रहा हूँ। तो उसमें जो है जिसमें सदारत की अनवार साहब ने, आरिफ भाई ने, उन्हें शहाब भाई ने उस वक्त और तुफैल भाई ने, उन लोगों ने जो है काफ़ी आगे बढ़ के उनको ये किया। और शहाब हैदर रिजवी एक ऐसी शख्सियत का नाम आपने ले लिया जो मैं अभी उस पर बोलने वाला था, जो उर्दू और उर्दू अदब से बेलौस मोहब्बत करने वाला, इसमें कोई शक नहीं है। पूरा वक्त गुजारते थे। और अगर हम अपनी शायरी की बात करें या इस स्टेज पे परफॉर्मेंस की बात करें, तो 2-3 नाम अगर उसमें मैं ना लूँ तो ये नाइंसाफ़ी होगी। एक नाम आपने अभी शहाब हैदर रिजवी साहब हो गए, उसामा रावत साहब हो गए और फैज़ी साहब हो गए। ये 3 नाम जो है ये हमारे ये शेरी सफ़र में बहुत अहम रहता है। क्योंकि अक्सर लोग जो है आपको मुशायरों में सुन के वाह देते रहते थे, वाह करते रहते हैं, लेकिन ये कुछ लोग थे जो हमारी एक एक चीज़ों पे नज़र रखते थे। जी जी जी। मैं अगर एम्बेसी में पढ़ रहा हूँ तो वो मुझे पता नहीं चलता था, बाद में बोलते थे कि हाँ तुम्हारे हाथ ऐसे थे, तुम सीधे नहीं थे, तुम ऐसे करते थे। तो ये सब चीज़ें जो है धीरे धीरे जो है वो इम्प्रूवमेंट होती गई। तो मैं इन लोगों का खुसूसी तौर पे जिन 3 लोगों का नाम लिया, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपका वारिस साहब एक गज़ल बड़ी मकबूल हुई थी, वो दिल से दूर, वो हमें सुना है हमारे नाज़रीन। वो गज़ल, वो दिल से दूर नज़र से कभी नेहा न रहे, फिर इस पे खौफ के आंसू कहीं रवा न रहे।
वो दिल से दूर नज़र से कभी निहा न रहे, फिर इस पे खौफ के आंसू कहीं रवा न रहे। और उसका एक शेर जो बहुत मकबूल हुआ, मैं हाजिर कर रहा हूँ कि बिछड़ रहे हो उम्मीदें भी साथ ले जाओ। क्या बात है। बिछड़ रहे हो उम्मीदें भी साथ ले जाओ, तुम्हारे लौट के आने का कुछ गुमान न रहे। बहुत उम्दा, तुम्हारे लौट के आने का कुछ गुमान न रहे। वाह वाह वाह। तो इसी तरीके से सफ़र चलता रहा। और आपने पहला मुशायरा कहाँ पढ़ा था? पहला मुशायरा तो मैंने बिहार में पढ़ा, पटना में मैंने पहला मुशायरा पढ़ा। उसके बाद फिर यहाँ ओमान में कई मुशायरे पढ़े। फिर सफ़र चलता रहा। अब जब भी सफ़र होता है जाता हूँ इंडिया तो मुशायरा। आप दिल्ली में भी गए थे जश्न अदब में? जी, जश्न अदब का जामिया हमदर्द जश्न अदब का मुशायरा था, उसमें मेरी शिरकत हुई। उसके बाद फिर आपके साथ भी कई। वहाँ क्या पढ़ा था, हमारे कुछ नाज़रीन को सुनाएं। वो बिल्कुल, चूँकि वो क्राउड पूरा नौजवानों का था तो मैं बिल्कुल ऐसे ही चला गया। हमारे नाज़रीन में भी मेजॉरिटी नौजवानों की है। आप वहाँ जो पढ़ा था मैं एग्जैक्ट याद करना चाह रहा हूँ। एक आपकी गज़ल थी, कोई लैला मेरी वहशत तो नहीं है लेकिन नाम रखा गया मजनू मेरे अफसाने का। बहुत उम्दा। कुछ यूँ मिसरा था कि इसी तरह की गज़ल थी, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक मिसरा उसका वही था कि कोई लैला मेरी वहशत तो नहीं है लेकिन नाम रखा गया मजनू मेरे अफसाने का। बहुत उम्दा। वाह 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 वाह। आपकी एक गज़ल थी, तुम नहीं साथ। तुम नहीं साथ तो तन्हाई में डर लगता है, वो सुना है हमारे। ये मेरा घर भी मुझे कोई खंडर लगता है। वाह। तुम नहीं साथ तो तन्हाई में डर लगता है, वाह। ये मेरा घर भी मुझे कोई खंडर लगता है, और ये भी है अहले सियासत की करम फरमाई। क्या बात है। वाह वाह वाह। ये भी है अहले सियासत की करम फरमाई, आज इंसान को इंसान कहते हुए क्या बहुत। वाह वाह वाह। आज इंसान को इंसान कहते हुए डर लगता है। इसका देखें एक मिसरा और है कि इस नए दौर के हालात ना पूछो हमसे, इस नए दौर के हालात ना पूछो हमसे, जिससे मिलिए वो परेशान बशर लगता है। बहुत उम्दा भाई। जिससे मिलिए वो परेशान बशर लगता है। वाह 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 वाह। अच्छा ना वारिस साहब, आपने निज़ामत भी की है, एम्बेसी में भी जो हमारा मुशायरा हुआ था उसमें निज़ामत की, और ऑनलाइन मुशायरों में निज़ामत की, वैसे भी जो हमारी नशस्तें हुई इसमें भी निज़ामत की है आपने, और बड़े अच्छे। मैंने तो कहा था कि हमें नाज़िम मिल गया, इतनी अच्छी निज़ामत आपने की। तो क्या निज़ामत करने से शायरी पे असर पड़ता है? देखिए, हम यूँ तो नहीं कह सकते कि शायरी पे पड़ता है, लेकिन ये बात तजुर्बे के साथ कह सकता हूँ, चूँकि मैंने निज़ामत की है, कि जिस दिन आप निज़ामत करते हैं उस दिन आपकी निज़ामत जो है वो आपकी शायरी पे भारी पड़ जाती है। ये सही है। तो उस दिन जो है आपको जो सामीन होती हैं वो एज ए नाज़िम ही देखती हैं। तो शायरी, ये मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है, हो सकता है लोगों का अलग तजुर्बा होगा, लेकिन निज़ामत भी एक फ़न है, एक अलग फ़न है। और कोई बड़े बड़े नाज़िम गुज़रे हैं जिन्होंने निज़ामत की है, और आपकी निज़ामत तो बुरा आप ना माने तो बिल्कुल लगता है कि नौटंकी तरह की जो कुछ चीज़ें हो रही हैं वही होती है। अब वो हमारे बीच में वैसे नाज़िम भी नहीं रहे, जो नाज़िम हम लोगों ने यहाँ पे आपने खुद देखे हैं मुशायरे में, रईस अंसारी साहब रहे, अनवर जलालपुरी साहब रहे, सकलैन हैदर। उसके बाद से अभी तक हम लोगों ने नाज़िम वैसे नहीं देखे हैं अभी। ये नहीं, ये अपना उस्मानी साहब जो आए थे अपने, मंसूर उस्मानी साहब, जी हाँ, जो हमारे आए थे वो बिल्कुल, वो सब उस्ताद शायर भी हैं और नाज़िम भी, निज़ामत में का जवाब नहीं, नाज़िम है इसमें बिल्कुल। और आप जो आपको पसंद हो वो गज़ल हमारे नाज़िम को सुनाएं। मुझे तो पसंद सारी गज़लें हैं, कुछ कुछ जहाँ जहाँ से याद आता है मैं वहाँ से सुनाता जाता हूँ कि सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ परवरदिगार का कि जिन्होंने मुझे यहाँ तक आज इस मुकाम पर पहुँचाया है। तो एक शेर जो मैं उस पर पढ़ रहा हूँ कि चाहत फ़कत थी दर की, चाहत फ़कत थी दर की,
मगर घर दिया मुझे। हाँ 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 हाँ, चाहत फ़कत थी दर की मगर घर दिया मुझे। वाह वाह वाह, रब ने मेरी उम्मीद से बढ़कर दिया मुझे। क्या कहने हैं, बेशक रब ने मेरी उम्मीद से बढ़कर दिया दिया मुझे। वाह 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 वाह, देखें, एक मतलब एक शेर और हाजिर कर रहा हूँ कि सख्ती ज़रा सी क्या मेरे लहजे में आ गई। हाँ हाँ हाँ, सख्ती ज़रा सी क्या मेरे लहजे में आ गई, तलखी बस इतनी बात पे रिश्ते में आ गई। हाँ 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 हाँ, क्या बात, सख्ती ज़रा सी क्या मेरे क्या लहजे में आ कहने, वाह गई, वाह वाह वाह, तलखी बस इतनी बात पे रिश्ते में आ गई। वाह, और ये वाह। शेर देखें, बिल्कुल सच्चा शेर के बाजार में न बिक सकी सच्चाइयाँ मेरी, क्या कहने, वाह 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 वाह, बाजार में न बिक सकी सच्चाइयाँ मेरी, क्या कहने, नायाब चीज़ वक्त के मेले में आ गई। हाँ हाँ हाँ, नायाब चीज़ वक्त के मेले में क्या आ गई। कहने और भाई ये हारिस साहब, बहुत एक और गज़ल का शेर इसका मैं हाजिर कर देता हूँ कि आपके डिज़र्ट स्टोरी के नाजरीन के लिए कि गुज़रा वो जब गली से तो महसूस यूं हुआ, गुज़रा वो जब गली से तो महसूस यूं हुआ, खुशबू हवा के दोष पे कमरे में आ गई। हाँ भाई, क्या खुशबू हवा के क्या मेयारी दोष शेर पे- है, क्या बात है, वाह बहुत वाह शुक्रिया। वाह, गुज़रा वो जब गली से तो महसूस यूं हुआ, खुशबू हवा के दोष में, दोष पे, खुशबू हवा के दोष पे कमरे में आ गई। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। आपने एक यहाँ पे जो कलाम पढ़ा था एम्बेसी में, वो अगर कलाम आपके पास हो तो हमें सुनाइए। एम्बेसी में कई मुशायरे मैंने पढ़े, कई हाँ, तो कलाम उसमें पढ़े। एक जिसने निजामत की थी, तो बहुत उम्दा था वो। एक गज़ल जो मुझे याद आ रही है जहाँ तक मुझे, कि क्या मैंने कहा क्या मैंने कहा क्या वो सुनाने में लगे हैं, वाह, क्या मैंने कहा क्या वो सुनाने में लगे हैं, अपने ही मुझे अब के सताने में लगे हैं। क्या कहने, वाह वाह वाह, देखिएगा, इस गज़ल में थोड़ा क्लासिकल रंग मिलेगा आपको। क्या मैंने कहा क्या वो सुनाने में लगे हैं, अपने ही मुझे अब के सताने में लगे हैं, वाह, महफूज भला कैसे रहेंगे वो जलन से, हाँ, महफूज भला कैसे रहेंगे वो जलन से, क्या बात है, जो लोग मेरे घर को जलाने में लगे हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह, महफूज भला कैसे रहेंगे वो जलन से, क्या बात है, वाह वाह, जो लोग मेरे हाँ, घर को जलाने में लगे हैं। और ये देखिए, ये शेर बिल्कुल मौजूदा हालात के पस मंज़र पे, कि माहौल अभी शहर का बदला है यूं वारिस, माहौल अभी शहर का बदला है यूं वारिस, सब लोग यहाँ जान बचाने में लगे हैं। क्या बात है, बहुत सब लोग यहाँ जान वाह, बचाने वाह, में वाह, लगे वाह, हैं। वाह, बहुत शुक्रिया। वाह, वाह, वाह। आपकी जो एक एल्बम आई थी नवाजिश, तो आपकी उसमें एक गज़ल थी। वैसे वो गज़ल हमारे मेहमान ये विनीत साहब भी आए थे, उन्होंने पढ़ी थी। उसके एक दो शेर और सुनाए आप, और उसके बाद में एक और गज़ल है आपकी, मेरे जहन से नाम निकल रहा, जो मशायरे में पढ़ी थी आपने, उसको और सुनाया हमें। जी, नवाजिश एक एल्बम हाँ, उसमें आया आपकी- था। उसमें हमारे विनीत पंडित साहब ने, जो एक मखमली आवाज़ के मालिक हैं, उन्होंने मेरी एक गज़ल ना कहें, एक गीत बोले, उन्होंने पढ़ी थी उसे, कि वो तो उन्होंने आपको सुना दिया उन्होंने। उसके दो तीन शेर आप सुना। वो गज़ल, वो गीत के बंद कुछ मुझे अभी याद भी नहीं आ रहे हैं, हालांकि उन्होंने काफ़ी गाया है। कि चले, मशायरे में जो आपने यहाँ मशायरा हुआ था, उसमें आपने जो पढ़ा था वो सुना दिया। एक मतलब दो शेर पढ़ा, यहाँ मैंने पढ़ा था, वो भी पढ़ रहा हूँ, कि दुनिया से कोई मर्तबा मांगा भी नहीं है, वाह, दुनिया से कोई मर्तबा मांगा भी नहीं है, और अपनी अना का ये तकाजा भी नहीं है। तकाजा भी नहीं है, वाह 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 वाह, दुनिया से कोई मर्तबा मांगा भी नहीं है, और अपनी अना का ये तकाजा भी नहीं है। वाह वाह वाह, ये कैसे कहूँ साथ निभाऊंगा हमेशा, वाह वाह वाह, ये कैसे कहूँ साथ निभाऊंगा हमेशा, कब्जीज दगा दे दे भरोसा भी नहीं है, क्या कहने, कब्जीज दगा दे दे भरोसा भी नहीं है। और एक शेर और जो हमद का शेर हुआ है, देखें कि क्यों हो न ज़माने को मेरे इश्क पे हैरत, क्या बात है, क्यों हो न ज़माने को मेरे इश्क पे हैरत, शायद आई हूँ उसका जिसे देखा भी नहीं है, क्या बात है, वाह, शायद आई हूँ उसका जिसे देखा भी नहीं है। बहुत उम्दा भाई, शुक्रिया। वाह, वाह। अपना वारिस साहब, जो यहाँ पे इस वक्त ये पोजीशन है कि जितने भी हमारे
कहना चाहिए जो एक ज़माने में यहाँ काफ़ी शायर थे, और उसमें से आरिफ साहब गुज़र गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, और जावेद बदायूनी साहब हिंदुस्तान शिफ्ट कर गए। तो अभी जो हमारा यहाँ पे ये हालात हैं कि कहना चाहिए कि उस्ताद शायरों में कोई नहीं है। तो क्या जो लड़के यंग हमारे जो शायरी कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या आप मैसेज देंगे? देखिए, ये तो बदनसीबी है हमारी। जब मैं आया जब यहाँ पे, तो उस वक्त जैसा मैंने दो नाम लिया, जावेद बदायूनी साहब और आरिफ साहब, ये दो ऐसी एक शख्सियत थी, बल्कि हम खुद उनसे इस्लाह के लिए और इसके लिए जाया करते थे आरिफ साहब के पास में, गुफ्तगू करते थे, बैठते थे, बातें करते थे, तो बहुत कुछ सीखने की चीज़ मिलती थी। अब हमारे दरमियाँ वो नहीं रहे। तो अब ख़ास करके मैं ये आप जैसे लोग हैं यहाँ पे जो अब मौजूद हैं, आप हैं, तुफ़ैल साहब हैं, सीनियर हजरात हैं, ऐसा नहीं कि अभी शायर यहाँ पे नहीं हैं, लोग हैं अभी भी। अब हमारे यहिया साहब हैं, तो नई नस्ल में भी जो लोग हैं और बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं, तो जो अभी नई नस्ल हैं जो शायरी से जिनको शफ़क़त है और जो शायरी करना चाहते हैं, ये चाहिए कि उनसे गुफ्तगू करें, उनसे किसी ना किसी उस्ताद से तो इस्लाह लेनी चाहिए। अभी मसला यही हो गया है कि अभी सब लोग चाहते हैं कि आते के साथ में दो कुछ भी लिखा और बस स्टेज पर आ जाएं और शायरी करने लगें। हम पहले सुनते थे, और जितना सुनना जाए उसके बाद फिर सुनाया जाए तो उसमें कुछ पुख्तगी और खूबसूरती कुछ और होती है। ये मेरा अपना मिजाज है। आपको जो पसंद हो अभी गज़ल, वो आप हमें नाज़रीन को सुनाएं। देखें, सुना रहा हूँ कि कुछ मेरे आगे गिरे, कुछ पसे दीवार गिरे। कुछ मेरे आगे गिरे, कुछ पसे दीवार गिरे, जो गिराने मुझे आए थे वही यार गिरे। क्या बात है, वाह वाह। कुछ मेरे आगे गिरे, कुछ पसे दीवार गिरे, जो गिराने मुझे आए थे वही यार गिरे। और शेर देखें कि हम तो दीवाने थे, गिरना था मुकद्दर लेकिन। क्या कहने, हम तो दीवाने थे, गिरना था मुकद्दर लेकिन, बात हैरत की ये है क्यों ये समझदार गिरे। क्या कहने, बात हैरत की ये है क्यों ये समझदार गिरे। हम तरन्नुम में सुना दें, दो तीन शेर तरन्नुम में सुना दें। तरन्नुम में भी बहुत अच्छा आप पढ़ते हैं। तरन्नुम में देखें कि एक नई गज़ल मैं सुनाना चाह रहा हूँ तरन्नुम में, लेकिन चंद इशार देखें और सुना रहे हैं कि एक इल्ज़ाम मेरे सर पे लगा रहने दो, एक इल्ज़ाम मेरे सर पे लगा रहने दो, अपनी हर याद को इस दिल में बसा रहने दो। एक इल्ज़ाम मेरे सर पे लगा रहने दो, अपनी हर याद को इस दिल में बसा रहने दो, दिल में मिलने की कसक लब पे दुआ रहने दो। दिल में मिलने की कसक लब पे दुआ रहने दो, दमे रुखसत कोई जीने की अदा रहने दो। क्या कहने, दमे रुखसत कोई जीने की अदा रहने दो। आपने अब मुझे इसका हुक्म दे दिया है, तो मैं कोशिश करता हूँ कुछ चंद इशार तरन्नुम में पढ़ने के। देखें, ख़स्मे वफ़ा की खा के भी गद्दार हो गए। ख़स्मे वफ़ा की खा के भी गद्दार हो गए, जो रिश्तेदार थे मेरे अग़यार हो गए। ये गज़ल मैंने कहीं नहीं पढ़ी है और आज पहली दफ़ा द डिज़र्ट स्टोरी के स्टूडियो में पढ़ रहा हूँ। देखें कि अगला शेर सुने कि बीमार का इलाज भी मुमकिन नहीं रहा, बीमार का इलाज भी मुमकिन नहीं रहा, मुमकिन
नहीं रहा, सारे तबीब शहर के बीमार हो गए, सारे तबीब शहर के बीमार हो गए। यूं मगरबी हवा चली मगरिब में देखिए, यूं मगरबी हवा चली मगरिब में देखिए, कल तक जो पार सा रहे मैं खार हो बहुत गए। अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बहुत कल तक जो पार सा रहे मैं खार हो गए। बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा गज़ल थी वारिस साहब आपकी, बहुत शुक्रिया। और आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। हम चाहेंगे कि कुछ हमारे नाजरीन को आप मैसेज दें। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ द डिज़र्ट स्टोरीज़ का, और मैं मुबारकबाद देता हूँ, और बल्कि द डिज़र्ट स्टोरीज़ की पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहक है कि इस बेअबान में, इस रेगिस्तान में इन्होंने उर्दू के लिए जो शमा जलाई है और उसके फ़रोग़ के लिए जो काम कर रहे हैं, मैं बिल्कुल दिल से इन्हें मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि आप इसी तरीके से इस अदब की का काम डिज़र्ट स्टोरी के ज़रिए करते रहें। मैं बहुत बहुत फिर से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और डिज़र्ट स्टोरीज़ के सामीन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो डिज़र्ट स्टोरी के इस चैनल्स को इतनी शफ़क़त के साथ, इतनी मोहब्बत के साथ सुन रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं। मैं फिर से आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया।